आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आप लोग के सामने लेक्चर 14 लेके आई हूँ। तो लास्ट के 3 लेक्चर से हम लोग जो प्रीवियस 12 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास है और आज की क्लास के साथ में ये वाले क्वेश्चंस हम खत्म करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यस हमारा क्वेश्चन है संख्या 12,345। 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। ये जो स्थानीय मान और अंकित मान से रिलेटेड हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और बाकी ये वाला क्वेश्चन है ये भी 2014 में है। तो आप लोग देखोगे कि जो स्थानीय मान है, अंकित मान है, इन दोनों का डिफरेंस निकलवा रहे हैं या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं या फिर उनका एडिशन जो ये योगफल है वो निकलवा रहे हैं। तो इसीलिए स्थानीय मान और अंकित मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करना कि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आ ही रहा है। तो इसमें हमारी संख्या क्या है, 12,345। 12,345 और इसमें स्थानीय मान किसका निकालना है, 3 के स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान हमारा कैसे निकालते हैं, 3 को हमने नीचे किया और फिर इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने हमने 0 लगा दिए और ये हो गया 3 का स्थानीय मान। और इसका अंकित मान अगर देखते हैं, किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का अगर हमें अंकित मान निकालना है तो वो अंक खुद ही होगा। तो 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 होगा। इन दोनों का हमें क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 300 में से अगर मैंने 3 माइनस किए तो कितने आए मेरे, 297। 297 ये हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, मैं पहले भी करवा चुकी हूं। अब नेक्स्ट आता है 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग है 9। ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का जो क्रम है वो उल्टा हो जाएगा। मीन्स इन्होंने बोला है कि 2 अंकों की संख्या है x एंड y, 2 अंक है उसके अंदर। अगर अंकों को हम ऐड करके देखें, अगर x प्लस वाई करके देखें तो वो कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो एक बार हमारे जो ऑप्शंस हैं इस ऑप्शन से क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करें। देखो अगर हमने यहाँ पे ऐड किया 5 और 4 को मैंने ऐड किया तो कितना आया, 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 6 9, ये भी 9। मतलब ये वाली कंडीशन को तो सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, अगर उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का जो क्रम है वो उल्टा हो जाएगा। मीन्स अगर ये जो हमारी संख्या है एक्स वाई, अगर इसके अंदर मैंने 27 जोड़ दिए तो ये जो इनका क्रम है ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, वाई एक्स हो जाएगी ये। ठीक है, तो हम तो क्या कर रहे हैं, इसके जो ऑप्शंस है ऑप्शन से हम चेक कर रहे हैं। तो हम ऐड करके देखते हैं। मैंने 54 में ऐड किए कितने, 27, कितना हुआ, 7 और 4 11, 7 और 1 8, 81। 54 का उल्टा हुआ क्या, 81, नहीं। तो पहला वाला तो ऑप्शन गलत है, ये वाला तो नहीं हो रहा। 27 जोड़ने पे उनका जो क्रम है वो तो उल्टा हो गया, नहीं आ रहा। अब 27 में जोड़ते हैं, 27 में कितना जोड़ना है, 27 जोड़ते हैं, 14, एक इधर आ गया, 2 2 4 और 1 5, 54। 27 का उल्टा हुआ 54, नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये भी नहीं है। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, 63। 63 में मैंने कितना ऐड किया, 27, 7 और 3 10, 6 7 8 और 1 9, 90। 63 का उल्टा हुआ क्या, 90, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो अब हम डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें कितना है, 36, इसमें हम 27 ऐड करते हैं। 27 ऐड किया तो कितना हुआ, 6 6 12 और 1 13, इधर कैरी आ गए, 3 4 5 और 1 6, कितना हो गया, 63। नंबर कितना था, 36, और मैंने 27 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 63। मीन्स जो इनका क्रम था वो क्रम उल्टा हो गया। पहले 3 था, बाद में 6 था। अब क्या हो गया, पहले 6 आ गया, बाद में 3 आ गया। तो वो संख्या हमारी कौन सी है, हमारी वो संख्या है 36। ठीक है, ये आपका यूपी टेट 2013 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा
2424, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालो। 2424, इसमें जो 2 के स्थानीय मान है, 2 के 2 स्थानीय मान है, एक इस 2 का स्थानीय मान होगा, एक इसका होगा, मानों का योगफल निकालना है। ठीक है भाई, ये तो इजी है। इसका स्थानीय मान निकालते हैं, कितना आया, इस वाले 2 का स्थानीय मान आया 2000। ठीक है, इस वाले का कैसे निकालोगे, मैंने जो 2 था वो यहाँ पे रखा, इसके आगे 0 ले आई, एक ही डिजिट है तो मैंने एक ही 0 लगा दी। उनका क्या करना है, योगफल, तो मैं योगफल कर देती हूँ, 0 2 0 2। 2020, 2020 कौन सा आंसर है हमारा, बी वाला ऑप्शन है। ये आपका सीटेट 2012 में आया हुआ है, तो ये भी इजी है। आई थिंक ऐसे वाले क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे। इसमें है कि संख्या है 63,606, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालिए। ये भी आपके सीटेट 2012 में आया हुआ है। तो देखो इसमें 6 कितने हैं, 3 6 हैं, तो तीनों का हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। इसका स्थानीय मान निकाला, इस वाले 6 का तो कितना आया, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दिए मैंने। फिर इस 6 का निकालेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, इसके आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0। इस 6 का क्या, सिर्फ 6 होगा। अब इनका हमें क्या निकालना है, योगफल, तो मैंने 6 0 6 0 6, 60,606, 60,606, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बस आप ध्यान रखना कि अगर जैसे इसमें 6 का स्थानीय मानों का योगफल निकलवाया है, तो आप ध्यान रखना कि 6 कितने हैं। ऐसा कभी कभी ऐसे मिस हो जाता है कि हम एक 6 का निकाल लेते हैं, 2 का निकाल लेते हैं, उनका योगफल कर लेते नहीं। आप टोटल नंबर देखोगे, टोटल 6 कितने हैं, और फिर उन सभी का योगफल निकालना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5,671। ओके, 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताइए। सिंपल है, ये भी आपका सीटेट 2012 में आया हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि आपकी संख्या है 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पे, पलट देने का मतलब ये क्या है, इनका क्रम एकदम अपोजिट कर दिया। पहले आ रहा है 5 6 7 1, अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1 7 6 5, इसके अंकों को पलट दिया। फिर जो संख्या प्राप्त होती है उनका अंतर निकालो। तो इसका मतलब अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो ठीक है, इनका अंतर निकाल लेते हैं। 11 में से 5 गए, कितने बचे, 6, इधर 0, इधर 15 में से 7 गए, 8, इधर 4 और 1 3, 1 मिनट, 6 7 1 9, 1 मिनट, एक बार दोबारा देखते हैं। देखो इधर हो गया 11, 11 में से 5 गए, हमारे पास बचे 6। अभी 6 में से 6 गए 0, अब ये हो गया हमारा 16। यस, 16 में से 6 गया, हाँ, तो हमारा बचा 9। यस, 16 में से 6 गया हमारा, तो हमारे पास बचा 9। 16 में से 7 गया तो हमारे पास बचा हमारा 9, और फिर इधर 4 बच गया, 4 में से 1 गया तो 3, 2906, 3,906, तो हमारा ऑप्शन हो गया 3,906, डी वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 496 योग 318। देखो इन्होंने क्या लिखा, 396, 496 योग 318, योग मतलब प्लस। ठीक है, तो इसने, और ये भी किसमें, यूपी टेट में आया 2013 में। इसने क्या पूछा है, 496 योग, योग मतलब प्लस की बात कर रहा वो, योग 318। ओके, योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है, का निकटतम सैकड़ा में मान क्या। तो पहले तो हम उसको ऐड करके देखते हैं कि ऐड करने पे आता कितना है हमारा, उसके बाद में उसका निकटतम मान निकालेंगे। ठीक है, 6 6 12 13 14, ऐसे लगी 1 10 1 11, लगी 1 7 1 8, कितना आया, 814 आया हमारे पास। अब इसका क्या निकालना है, इनका जो योग है, योग हमने निकाल लिया, 814 आया। अब क्या निकालना है, का निकटतम सैकड़ा में मान निकालो।
इसका मतलब इसका जो सैकड़ा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा कौन सा है 800, तो इसका निकटतम मान निकालना है। ठीक है, तो देखो 800 का क्या होगा, या तो 800 होगा या फिर क्या होगा 900 होगा। निकटतम मान हम ऐसे ही निकालते हैं ना कि जब सैकड़ा का निकलवाया है तो सैकड़ा वाली अंक रहने देंगे, उसके बाद में सभी जीरो कर देंगे। ठीक है, तो या तो 800 होगा या फिर 900 होगा, लेकिन 800 के आगे कितना है, सिर्फ 14 है। अगर 50 से कम होता है तो वो इसी में काउंट होता है। अगर 850, देखो 800 से लेके 801 और ऐसे करके अगर 850 तक, 850 तक होता तो हमारा क्या लिखा जाता, 800 ही लिखा जाता। अगर 850 से ऊपर आता, अगर 851 आता, और 851 से अगर हमारा 899 तक जाता है तो हमारा क्या लिखा जाएगा, 900 लिखा जाएगा। यही होता है निकटतम लिखने का रूल हमारा। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना 814 है, तो 900 तो आएगा नहीं, तो हमारा कितना आएगा 800। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा किसी दो अंकीय संख्याओं के, ओके, किसी दो अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है। ओके, दो अंक की संख्या है और उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 6 है। मैं ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो हम ऑप्शन से देखें। अंकों का गुणनफल 6 है, देखें इसमें 6 किस किस का है, 6 एकम 6, 6 वन जा 6, ठीक है ये तो सही है। 5 3 जा 15, ये तो जो इसकी पहली वाली कंडीशन है उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ दें और इस ऑप्शन को हटा देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 तो नहीं 6 होना चाहिए। अंकों का जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पे तो 6 है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो ये दोनों ऑप्शन पहले वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब या तो ए में से होगा या डी में से होगा। अब आगे और चलते हैं, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब ये बोलता है कि ये जो संख्या है, इस संख्या में अगर आप 9 जोड़ते हो, 9 ऐड करते हैं, 9 अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो क्रम है अंकों का वो हमारा चेंज हो जाएगा। ऐड करके देखते हैं, अगर 16 में मैंने 9 जोड़ा तो कितना बना मेरा 5, 25, 16 का उल्टा है क्या 25, नहीं, 16 का उल्टा तो कितना होगा, 16 का उल्टा कितना होगा 61 होगा। तो ये तो 61 तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली संख्या भी नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं 23। 23 में हमने कितना किया, 9 ऐड किया तो कितना बचा, कितना हो गया 2 और 3, 32। 23 का उल्टा कितना होता है 32, 23 का उल्टा 32 ही होता है। ठीक है, क्रम पलट गए, जैसे ही हमने उस संख्या में 9 ऐड किए तो उसका क्या क्रम पलट गया, अंकों का क्रम पलट गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया डी। ये देखो सीटेट 2017 में आया हुआ ये वाला, बहुत सिंपल था। कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी हमें, इसमें सिर्फ देखना था। अब नेक्स्ट आता है पाई है। देखो पाई, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, देखो पाई PI पाई एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा पाई का साइन होता है, ऐसे भी हमारा लिखा होता है, ये भी हमारा पाई का साइन होता है। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7, ये भी हमारा पाई का ही मान होता है। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी आता है और वो पूछे कि वो है, ये क्या है, एक विषम भिन्न, एक सम भिन्न, एक अभाज्य संख्या और एक परिमेय संख्या। मैं आपको एक बार नहीं बहुत बार बता चुकी हूं कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक विषम भिन्न नहीं है, ये एक विषम संख्या नहीं है, नो विषम भिन्न नहीं है, ये एक सम भी नहीं है, नहीं है, एक अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसमें दशमलव के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं उनके क्रम में कोई आवर्ती नहीं आती है और उनकी कोई समाप्ति भी नहीं होती है। दशमलव के बाद में जो अंक आते हैं, जैसे इसका मान क्या होता है 3.14, 14, 3.14, आगे कुछ 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 बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बट हम नॉर्मल कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, हम पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14। ठीक है, तो
ये इसका मान सिर्फ 3.14 नहीं होता, आगे भी बहुत सारी डिजिट्स आती हैं लेकिन हम उनको काउंट नहीं करते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है जिसमें पॉइंट के बाद में जो भी अंक आ रहे हैं उनकी कोई समाप्ति नहीं हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उनके अंकों में कोई आवर्ती नहीं होती है, वो रैंडम नंबर्स आते हैं उनमें कोई आवर्ती नहीं होती है। तो ये दोनों ही चीजें इसके साथ पाई के साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है बट मैंने कहीं पे पढ़ा और मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये वाला और इसके नेक्स्ट वाला वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये दोनों ही आए हुए नहीं है बट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखो 26 को तो हम नॉर्मल लिखते हैं 26, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 शतांक हमने इकाई पढ़ा, दहाई पढ़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सभी पढ़े हैं। हमने दशांक शतांक भी पढ़े हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि जो पॉइंट है अगर पॉइंट के इधर कोई भी संख्या मान लो आती है तो ये क्या होता है, दशांक, और ये होता है शतांक। ये होता है हमारा दशांक। मैंने बताया भी था आपको, पता नहीं याद है कि नहीं आप लोगों को, बट मैंने बताया था कि ये क्या होता है, दशांक, और ये होता है शतांश। शतांश, ठीक है, ये क्या होता है, शतांश। ओके, ये होता है हमारा शतांश। तो ये जो हमारा होता है ये होता है शतांश। तो इसमें क्या लिखा है इसने, 26 और 26 शतांक। शतांक, या कभी कभी इसको शतांक लिखते हैं, कभी कभी इसको शतांश भी लिखा होता है किसी बुक्स में, किसी बुक में शतांश भी लिखा हुआ है, किसी में शतांक भी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना। शतांक का मतलब, देखो दशांक का मतलब होता है कि उस नंबर को आप 10 से डिवाइड करो, उस नंबर को आप 10 से डिवाइड, जैसे मैंने लिखा, मान लो कि 5 दहाई, 5 दहाई, तो 5 दहाई का मतलब क्या होता है, 5 दहाई लिखो या 5 गुणा 10 लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 26 शतांक, 26 शतांक लिखूं, 26 शतांक लिखूं या 26/100 लिखूं, एक ही बात होती है। ठीक है, मैं 26 दशांक लिखूं या 26/10 लिखूं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 शतांक का मतलब है 26/100, 26/100, क्योंकि दशांक, शतांक ये सारे कहाँ पे आते हैं, दशमलव के राइट साइड में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 26/100, 26/100 को हम क्या लिखेंगे, 0.26। अगर नीचे 100 है तो हम क्या करेंगे, ऊपर दो डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो 2 डिजिट के बाद में मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया, 0.26। और इधर हमारा था कितना, 26, तो 26 प्लस 0.26 कितना हो गया, 26.26, 26.26, यही हुआ, यही हमारा आंसर हुआ, यही वाला बी वाला हमारा आंसर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना, ये भी किसी एग्जाम में नहीं आया बट मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो एक बार देख लो। यस, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है जिसमें पेज हैं, एक बुक है हमारे पास जिसमें पेज हैं, 366 पेज हैं। ठीक है, एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु, तो उसके सारे पेज हमें गिनने हैं, तो बोलते हैं कि उनके पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कितने अंक हमने काम में लिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको 1 से लेके 366 तक, 1 से लेके 366 तक, भाई किसी बुक में अगर पेज होंगे तो वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके 366 पेज हैं, तो उसमें कितने अंक आ गए, वो अंक आपको बताने। वही आई थिंक एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक बार आप दोबारा पढ़ सकते हो। तो वही हमें बताना है कि 1 से लेके 366 तक कितने अंक आ गए। ओके, तो अब हमें वो उस अंकों की काउंटिंग कैसे करेंगे, देखो
हम पहले भी ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। देखो 1 से 9 तक अगर हम आते हैं तो कितने डिजिट आती हैं, कितने डिजिट आई हमारे पास, 9 डिजिट आई। ठीक है, अगर हम 10 से 99 तक जाते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट हो गए, 90 डिजिट हुई कि नहीं। अगर हम 10 से गए 99 तक तो हमारे पास कितने डिजिट आई, कितने डिजिट हुई बीच में, 90 डिजिट। समझ में आया ना आप लोग को कैसे हुआ। देखो अगर एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ ये वाली चीज। देखो 10 से 99, 10 के बाद में कितना आता है, 11। ठीक है, 11 से लेके आप कहां तक जाओगे, 20 तक जाओगे, फिर 21 से लेके 30 तक जाओगे, ऐसे आप लोग कहां तक जाओगे, 99 तक जाओगे। ठीक है, 99 कहाँ है, 100 के पास में ही है। ठीक है, तो 100 में से ये कितना माइनस हो गया, 10 माइनस हो गया, तो 90 के आसपास तो हो गया ना। इधर 100 को हटा दिया, इधर 90 को काउंट कर लिया, तो हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। आप लोग काउंट करके देख सकते हो कि 10 से 99 तक जाते हो तो आपके कितने अंक आ जाते हैं बीच में, 90 अंक आ जाते हैं। अब 100 आ गया, अब 100 से आपको किधर तक जाना है, बाकी जो पेज बचे हैं 366। ठीक है, ये भी 3 डिजिट की है और ये भी 3 डिजिट की है, ये भी 3 डिजिट की है, ये भी 3 डिजिट की है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितना आएगा। अगर देखो मैं आपसे सीधा सीधा बोलती कि 100 से मुझे कहां तक जाना है, 100 से मुझे जाना है 999 तक, तो आपको पता था कि कितने कितने अंक आ जाते, 900 अंक आ जाते। आपको ये चीज पता है कि 100 से अगर 999 तक हम जाएंगे तो कितने अंक आ जाएंगे, 900 अंक आ जाएंगे। लेकिन हमें 999 तक जाना ही नहीं है, हमें कहां तक जाना है, हमें 366 तक जाना है। हमें कहां तक जाना है, 366 तक जाना है। तो एक बार इससे माइनस करके देख लें इसको। 366 से मैंने माइनस किया 100 को, कि बीच में कितने अंक आए हैं, तो कितने आए, 266। 266 अंक आ गए, और एक ये 100 वाला खुद भी तो आ गया, तो कितने हो गए, +1, तो कितना हो गया, 267। मतलब कितनी संख्याएं, 267 संख्याएं आई। ओके, तो इनके बीच में कितनी संख्या हो गई, 267, 267 संख्याएं। 1 से 9 तक 9 संख्याएं आई, 10 से 99 तक 90 संख्याएं आई, और 100 से लेकर 366 तक कितनी संख्याएं आई, 267 संख्याएं आई। हम अंक की बात नहीं कर रहे, हम संख्या की बात कर रहे हैं, इतनी संख्याएं आई। अभी इनमें 1 से लेकर 9 तक कितने कितने अंकों वाली संख्या, 1 अंक वाली है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसमें तो सिर्फ 9 ही अंक होंगे, 9 ही संख्या है और 9 ही अंक है। 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी है हमारे पास, 90 संख्या है। लेकिन हर एक संख्या में कितने अंक है, 2 अंक है। हर एक संख्या में कितने अंक है, 2 अंक है। तो 90 संख्या में कितने अंक होंगे, 2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हुआ, 180। अब हमारे 100 से लेकर 366 तक कितनी संख्याएं आएंगी, 267 संख्याएं आएंगी। लेकिन उन 267 संख्या, हर एक संख्या में अंक कितने हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 267 को 3 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 7 7 21, 7 18, 19 20, 3 दूनी 6, 7 8, 801। ये आ गया हमारा 801। तो अब टोटल अंक ऐड कर लेते हैं कि भाई 1 से लेके 366 तक काउंट करने में कितने अंक आए, क्योंकि अलग अलग अंक हमने कर लिए हैं। कितने आए, 801, 180 और 9, 9 और 1 10, 8 1 9, 8 1 9, 990। कितने अंक आए हमारे पास, 990 अंक आए हमारे पास। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के है, थोड़ा सा घुमा फिरा के है, लेकिन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। 1-2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देना आप लोग।